चुनावी बॉन्ड्स पर सीजीआई के फैसले पर क्या बोले अमित शाह। काले धन पर भी दी प्रतिक्रिया। चुनावी बॉन्ड्स को लेकर सीजीआई की फटकार के बाद एसबीआई और भारतीय चुनाव आयोग के रास्ते अब तकरीबन सब कुछ सामने आ चुका है। चुनावी बॉन्ड्स के जरिए बीजेपी को सबसे ज्यादा चुनावी चंदा मिला है। अब ये सामने भी आ गया है और अमित शाह ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा सार्वजनिक हो जाने के बाद कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर है। वहीं इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पहली प्रतिक्रिया भी दी है। अमित शाह ने अपनी इस प्रतिक्रिया में सीजीआई चंद्रचूड़ की 5 जजों की बेंच के फैसले पर भी बोला है। साथ ही कांग्रेस पर करारा प्रहार भी किया है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने चुनावी बॉन्ड्स को लेकर कुछ ऐसा कहा जिससे काले धन लेने के आरोप कांग्रेस पर ही लगाते नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया टुडे ग्रुप की मीडिया संस्था आज तक की तरफ से कराए गए एक कॉन्क्लेव में इंटरव्यू के वक्त अपनी ये प्रतिक्रिया दी है। हमारा ये वीडियो पूरी तरह से आज तक को दिए गए अमित शाह के उसी इंटरव्यू पर आधारित है। अमित शाह ने आज तक को दिए गए इंटरव्यू में सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच के फैसले पर भी बोला है, जिसके बारे में हम इस वीडियो के आगे के हिस्से में बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं शाह ने कांग्रेस पर क्या क्या हमला बोला है। आज तक को दिए गए इंटरव्यू में शाह ने यह स्वीकार तो किया है कि बीजेपी को 6000 करोड़ का चुनावी चंदा मिला है, लेकिन साथ ही ये सवाल भी किया है कि चुनावी बॉन्ड्स के जरिए आए 20,000 करोड़ रुपए में से बाकी के 14,000 रुपए किसको मिले हैं। शाह ने चुनावी चंदा लेने की पुरानी पद्धति यानी कैश में चुनावी चंदा लेने का उदाहरण देते हुए कहा कि हमने चुनावी बॉन्ड्स लाकर एक ऐसा सिस्टम दिया जिससे कम से कम ये मालूम तो चल सके आखिर बॉन्ड्स किसने खरीदे और किसने भुनाए। साथ ही शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि चुनावी बॉन्ड्स इसलिए लाए गए कि काले धन पर लगाम लगाई जा सके। वहीं कैश वाले सिस्टम पर भी सवाल उठाया कि इससे क्या काले धन को बढ़ावा नहीं मिलता था। आज तक को दिए गए इंटरव्यू में शाह ने कांग्रेस की तरफ से चुनावी बॉन्ड्स पर हंगामा मचाने पर उन्हीं से सवाल पूछ दिए। शाह ने सवाल किए कि क्या पहले चुनाव में राजनीतिक दलों और कांग्रेस ने चंदे नहीं लिए, वो बताएं कि उन्होंने किस जरिए चुनावी चंदे लिए। कांग्रेस और राहुल गांधी को शाह ने तो सवालों के घेरे में लिए, लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले बेंच का इस मामले में फैसले का सवाल है, शाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई भी टिप्पणी नहीं की। हाँ, उन्होंने इतना जरूर कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरी तरह से कदर करते हैं, लेकिन शाह के इंटरव्यू में ये सवाल नजर नहीं आए कि बीजेपी और केंद्र सरकार पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि जब जब ईडी, सीबीआई और आईटी का प्रेशर कंपनियों पर पड़ा तब तब कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड्स खरीदे। साथ ही ये भी सवाल नहीं किया गया था कि जिन कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड्स खरीदे उन्हें सरकार की तरफ से बड़े ठेके दिए गए। ये दोनों आरोप कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जिसका जवाब न तो शाह के इस इंटरव्यू में आया और न ही अभी तक के किसी भी मंच से बीजेपी के आला कमानों ने बताया है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें